महादेव की वजह से विद्या को मिला नया कस्टमर, लेकिन मोगरा ने इस मौके को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। हालांकि सही समय पर रज्जी ने आकर पूरा मामला संभाल लिया। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है जबरदस्त फैमिली ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, कलर्स के सबसे लोकप्रिय टीवी शोज में से एक महादेव एंड सन्स के अपकमिंग ट्रैक में कई बड़े ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महादेव हमेशा से अपनी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महादेव अनाथ बच्चों के लिए बेहद कम कीमत पर चावल बेच रहे होते हैं। उनका मानना है कि बिजनेस केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने का भी माध्यम होना चाहिए। महादेव की यही सोच एक बड़े क्लाइंट का दिल जीत लेती है। क्लाइंट महादेव की ईमानदारी और दरियादिली से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह उनसे कहता है, आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो अपने फायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसी बातचीत के दौरान क्लाइंट को पता चलता है कि महादेव के परिवार में पापड़ का भी बिजनेस किया जाता है। वह तुरंत उत्साहित होकर कहता है, अरे, आपने तो यह बताया ही नहीं कि आपके यहाँ पापड़ों का भी कारोबार होता है। अब हम पापड़ भी आपसे ही खरीदा करेंगे। महादेव मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, यह मेरा नहीं, बल्कि मेरी पत्नी विद्या का बिजनेस है। उन्होंने बहुत मेहनत से इस काम को शुरू किया है। दोस्तों, महादेव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी एक छोटी सी बात विद्या की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी लेकर आने वाली है। दूसरी तरफ जब विद्या को इस नए ऑर्डर के बारे में पता चलता है तो वह बेहद खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग ला रही है और अब उनका बिजनेस एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वही क्लाइंट घर पर विद्या से मिलने पहुंचता है। क्लाइंट को देखते ही मोगरा के मन में जलन पैदा हो जाती है। वह नहीं चाहती कि विद्या को कोई सफलता मिले या परिवार में उनकी तारीफ हो। इसी वजह से मोगरा एक नई साजिश रचती है। वह क्लाइंट से कहती है, आपको शायद गलत जानकारी मिली है। हमारे पास अभी इतने पापड़ नहीं हैं। आप तो 100 पापड़ों का ऑर्डर देने आए हैं, लेकिन हमारे पास केवल 10 पापड़ ही उपलब्ध हैं। मम्मी जी अभी धीरे धीरे काम सीख रही हैं, इसलिए उन्हें बहुत समय लगेगा। मोगरा की बातें सुनकर क्लाइंट काफी निराश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने गलत जगह पर ऑर्डर देने का फैसला कर लिया है। वह वापस जाने का मन बना लेता है, लेकिन तभी एंट्री होती है रज्जी की। रज्जी तुरंत समझ जाती है कि मोगरा जानबूझकर क्लाइंट को गुमराह कर रही है। वह बिना देर किए स्थिति को संभाल लेती है और क्लाइंट से कहती है, आप मोगरा की बातों का गलत मतलब मत निकालिए। उन्हें बिजनेस की ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सीधे मुझसे या फिर विद्या माँ से बात कर सकते हैं। रज्जी आगे बताती है कि विद्या का बिजनेस लगातार आगे बढ़ रहा है और वह समय पर ऑर्डर पूरा करने की पूरी क्षमता रखती हैं। रज्जी की बातों से क्लाइंट को दोबारा भरोसा हो जाता है। इसके बाद विद्या भी वहां पहुंच जाती हैं और क्लाइंट को भरोसा दिलाती हैं कि उनका ऑर्डर समय पर तैयार कर दिया जाएगा। क्लाइंट विद्या की मेहनत और आत्मविश्वास को देखकर काफी प्रभावित हो जाता है और आखिरकार वह बड़ा ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद मोगरा का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। वहीं रज्जी और विद्या के रिश्ते भी पहले से ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोगरा अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी या फिर वह विद्या के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई नई चाल चलेगी? क्या यह नया ऑर्डर विद्या की जिंदगी बदल देगा? और क्या महादेव को मोगरा की सच्चाई के बारे में पता चल पाएगा?
इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं, जो दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प और मनोरंजक साबित होने वाले हैं। आप इस नए ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और अपकमिंग ट्विस्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।